हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोग का बचा हुआ था जो चैप्टर्स जैसे आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के जो संस्कृत विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग को जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे तो हमारा पाठ्य पुस्तक क्या था? प्यूषण भाग 2। प्यूषण भाग 2 हम लोग का था जो दोस्तों, तो उसमें हम लोग शायद 8 या 9 चैप्टर शायद पढ़ चुके थे। जैसे हमने आप लोग को पढ़ा दिया है, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ चुके हैं, अलस कथा पढ़ चुके हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ चुके हैं, नित्य श्लोका पढ़ चुके हैं, भारतीय संस्कारा पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग स्वामी दयानंद पढ़े हैं, कर्मवीर कथा पढ़े हैं, तो और एक हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे दोस्तों आप लोग को और पढ़ा गया होगा शास्त्र कारा। क्या शास्त्र कारा? तो 8 चैप्टर के आसपास हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो हम लोग जब 8 चैप्टर्स अगर अध्ययन कर चुके हैं तो हम लोग को जो पढ़ना अगर बचा हुआ है, इसमें मैं आप लोग को बोला जाए तो 14 लेसन है, तो 8-9 हम लोग कर चुके हैं। तो एक आप लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है मंगलम, जो आपके सामने एक शीर्षक लिखा गया है मंगलम, प्यूषण भाग 2 का ही है। तो आपको सबसे पहला चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में ये आपको श्लोक वाला है। जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे नित्य श्लोका, तो नित्य श्लोका में भी आप लोग को श्लोक वाला शीर्षक था, तो उसी प्रकार से आप लोग का मंगलम एक शीर्षक जो लिखा गया है आप लोग को पाठ्य पुस्तक प्यूषण भाग 2 में, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं आप लोग को ऐसे ही प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ताकि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो क्या होगा, उस चैप्टर का लगभग कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा तो आपसे प्रश्न जो ही पूछे जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक उसको बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग यदि बात करें इस चैप्टर में, तो मंगलम पहले तो हम लोग बोले दोस्तों, तो यह चैप्टर आप लोग आता है, ये श्लोक वाला चैप्टर है। आप लोग बोला गया था कि सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं शीर्षक जो है आपको लिखा गया, इस शीर्षक की प्रकृति क्या है। तो यह शीर्षक हम लोग का है मंगलम। यह बोला जाए तो यह एक प्रकार का श्लोक है। क्या है? श्लोक। जो श्लोक वाला जब शीर्षक है दोस्तों, तो श्लोक वाला शीर्षक में हम लोग को कुछ जैसे हम लोग हिंदी में कविता वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग को संस्कृत में हम लोग को पढ़ना रहता है श्लोक। तो यहाँ पे श्लोक से संबंधित हम लोग का चैप्टर लिखा गया है, मंगलम शीर्षक है, जो आप लोग को वर्ग 10 के लिए है। संस्कृतम हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ यह समझें कि मंगलम शीर्षक में हम लोग को प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग यह समझें कि मंगलम शीर्षक में कुल 5 श्लोक है। आपसे पूछा जाए कि इसमें कुल कितने श्लोक है, तो इसमें कुल श्लोकों की संख्या दोस्तों आप लोग को 5 है। तो यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि मंगलम शीर्षक में, मंगलम जो आपका पाठ्य पुस्तक जो आप लोग कहा जाए में दिया गया है, तो इस शीर्षक में कितने श्लोक है। तो इस शीर्षक में हम लोग का 5 श्लोक है, और कहता है कि 5 श्लोक, या इसको हम लोग को ऐसे पूछा जाता है कि मंगलम जो शीर्षक है इसमें कुल कितने मंत्र दिया गया है, इसमें कुल कितने मंत्र दिया गया है। तो मंत्र पूछा जाए तो भी हम लोग बोलेंगे 5। तो इसको आप लोग संस्कृत में पंचा भी ऐसे बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? पंचा। श्लोक पूछा जाए तो भी 5। तो आप लोग पहले यह समझिए, देखिए आपको यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम शीर्षक में, मंगलम शीर्षक में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है, या पंचा बोल सकते हैं। मंगलम शीर्षक में कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। मंगलम शीर्षक कहानी है कि निबंध है, कि आप लोग को बोला जाए तो यहाँ पे नाटक है, या तो आपको श्लोक है, तो यह क्या है? एक प्रकार का श्लोक है। तो आप लोग ऐसे बोले थे हम लोग को पढ़ना है साहित्य, आप लोग को जो प्यूषण भाग 2 है इसमें श्लोक का भी अध्ययन करना है, कहानी का भी अध्ययन करना है, इसमें नाटक का भी अध्ययन करना है, इसमें निबंध का भी अध्ययन करना है। तो आपको जो शीर्षक होता है, तो शीर्षक की प्रकृति आपको जानना जरूरी है। जैसे नित्य श्लोका पढ़े थे, तो नित्य श्लोका भी एक प्रकार का क्या था? आप लोग का श्लोक था। मंगलम भी एक प्रकार का क्या है? श्लोक है। जैसे अलस कथा आप लोग पढ़े, तो अलस कथा एक प्रकार का क्या था? तो कहानी था। जैसे पाटलिपुत्र वैभव पढ़े, वह एक प्रकार का निबंध था। शास्त्रकारा पढ़े थे, जो एक प्रकार का नाटक था। क्या था? नाटक। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो समझे कि मंगलम शीर्षक की प्रकृति क्या है, तो श्लोक वाली है। कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। अब पूछा जाए इसमें कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। इस शीर्षक में आप लोग को कुल मंत्रों की संख्या 5 है। अब देखिए, जो मंत्र की संख्या यदि 5 है, तो आप लोग को एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि यह जो मंत्र है आप लोग को उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से। तो आप लोग को ये जो भी मंत्र आपको इसमें लिखा गया है, आप लोग को कहता है कि उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद के बारे में आप लोग को बताए थे कि जिस ग्रंथ में हम लोग आत्मा से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो आत्मा के बारे में यदि अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं? उपनिषद। और उपनिषद से श्लोक या मंत्र आपको लिया गया है। तो उपनिषद आपको पहले इसमें है कौन कौन?
इसमें आपको कहता है दोस्तों कि हम लोग को इसमें आप लोगों को कुल 4 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद का नाम हमको ध्यान रखना है। यह भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मंगलम शीर्षक में कुल कितने उपनिषद हैं। तो मंगलम शीर्षक में उपनिषद की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। अगर पूछा जाए मंत्र की संख्या कितने हैं, तो इसमें मंत्र की संख्या यदि बोला जाएगा तो इसमें मंत्र की संख्या कह रहे हैं कि पंचा बोला जाए तो 5। अब मंगलम शीर्षक की प्रकृति क्या है? तो यह एक श्लोक वाली चैप्टर है, हमारा शीर्षक है। तो उपनिषद हमने बोला कि उपनिषद जो हमारा है, तो उपनिषद जो हमारा, हमने आपको क्या बोला कि उपनिषद जो हमारा है इसमें कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या कुल 4 है। तो 4 उपनिषद है। तो चारों उपनिषद का हम लोग पहले नाम देख लें। एक आपको कहता है, पहला उपनिषद यदि बोला जाए तो एक का नाम है ईशावास्य। क्या नाम है? ईशावास्य उपनिषद। क्या हमने लिखा? ईशावास्य उपनिषद। तो इस उपनिषद का आपको नाम याद रहना चाहिए। हमने बोला कि आपको पहला उपनिषद है जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। क्या है? ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद हो गया। उसके बाद आपको कहता है दूसरा उपनिषद है कठ उपनिषद। क्या है? कठ उपनिषद। तो दूसरा आपको हो जाएगा कठ उपनिषद। हमने बोला आपको सेकंड उपनिषद का नाम कठ उपनिषद। उसके बाद आपको कहता है थर्ड, आपको कहता है मुंडक उपनिषद। क्या कहता है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। उसके बाद एक लास्ट है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद आपको हो जाएगा आपको फोर्थ उपनिषद। तो पहले तो आपको उपनिषद का नाम याद होना चाहिए। तो हमने आपको लिखा कि आपको उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषद आपको यहाँ पे 4 लिखा गया आपको पाठ्य पुस्तक में। ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वर। ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वर आपको याद होना चाहिए। हमने बोला ईशावास्य कठ, ईशावास्य कठ, ईशावास्य कठ। पहला हो गया ईशावास्य उपनिषद, दूसरा हो गया कठ उपनिषद, तीसरा हो गया आपको मुंडक उपनिषद, चौथा हो गया आपको श्वेताश्वर उपनिषद। तो इन्हीं उपनिषद से आपके पाठ्य पुस्तक में आपको श्लोक लिखा गया है या मंत्र लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम शीर्षक में कुल कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र हैं। कुल कितने श्लोक है? तो 5 श्लोक है। कुल कितने उपनिषद है? तो 4 उपनिषद है। कौन कौन है? तो आपको ईशावास्य उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और आपको लास्ट कहता है श्वेताश्वर उपनिषद है। तो हम लोग देखते हैं कि किस उपनिषद से कौन सा आपको मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बोलता है कि जो ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद से हम लोग का पहला श्लोक लिया गया है। तो पहला श्लोक जो लिया गया ईशावास्य उपनिषद से, तो उस श्लोक के बारे में पहले समझ लें। उसको कहता है दोस्तों हिरण्मयीन। हिरण्मयीन। तो हमने लिखा हिरण्मयीन पात्रेण, हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य, हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम, अपिहितम मुखम। तो आपको एक एक लाइन कम से कम याद होना चाहिए श्लोक का, ताकि आप लोग से पूछा जा सकता है कि हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम। सुनिएगा, हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम आपको किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य से कि कठ से कि मुंडक से कि श्वेताश्वर से? तो आपको बोलना है कि ईशावास्य उपनिषद से आपको हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम आपको शीर्षक लिया गया है। इसी में आपको कहता है कि तस्य अपवृणुवात सतधर्मा दृष्टे, तस्य अपवृणुवात, तस्य अपवृणुयात सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये। तो आप लोग पहले यह समझिए, पहले प्रश्न आपको तो यह बनेगा कि हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम, हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम आपको किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपको ऐसे चारों ऑप्शन रहेगा, ईशावास्य से लिया गया है कि कठ से लिया गया है कि मुंडक से लिया गया है कि श्वेताश्वर से लिया गया है। तो आपको पहले याद होना चाहिए कि हिरण्मयीन पात्रेण जो है ईशावास्य से लिया गया है। अच्छा, यह भी पूछ सकता है ईशावास्य उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया है। आपको 4 को ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको एक ऑप्शन यह भी रहेगा हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम तस्य अपवृणुवात सत्य धर्माय दृष्टये। तो यह तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि ईशावास्य उपनिषद से कौन सा श्लोक। तो हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम, हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम। हमने बोला हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम आपको किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब इसका मतलब पहले हम लोग समझ लें। यहाँ पे कहता है दोस्तों हिरण्मयीन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम तस्य अपवृणुवात सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पे आपको कहता है
कि आपको यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। यहाँ कहता है कि हे सूर्य, यहाँ पे आपको बोलता है कि हे सूर्य जो सत्य का मुख है, सर्ज का जो सत्य है, सत्य का मुख कहता है कि हिरण्मयीन पात्रेन। हिरण्मयीन पात्रेन कहने का मतलब स्वर्ण रूपी पात्र से। सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुख है, ऐसे आप लोगों को बताया था एक बात कि अगर स्य कहीं लगा रहता है शब्द के अंत में, यदि स्य लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं षष्ठी विभक्ति। क्या बोलते हैं? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति बोला जाए तो कौन कारक? संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति यदि बोला जाए तो कौन कारक हो जाएगा? संबंध कारक। तो स्य अगर लगा हुआ है शब्द के अंत में तो उसका मतलब होता है कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सतस्य लगा हुआ है तो सत्य में स्य लगा हुआ है तो बोलेंगे यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति है तो कौन कारक है? तो संबंध कारक है। और संबंध कारक का चिन्ह आपको पता होता होगा दोस्तों, का के की। का के की, तो का के की आपको इसका संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो हमने आपको बोला कि सत्य का जो मुख है, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से, सत्य का जो मुख है दोस्तों स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। तो हमने पहला तो आपको बताया कि आपसे पूछेगा प्रश्न कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आपको उत्तर देना होगा। वहां पे ऑप्शन में रहेगा स्वर्ण रूपी पात्र। क्या रहेगा? स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। आगे कहता है कि जब ढका हुआ है सत्य का मुख, तो कहने का मतलब उसके सामने जो भी होगा तो देख तो नहीं पाएगा। जब ढक दिया जाए किसी वस्तु से, आपकी आंखों को अगर मान लिया जाए, आपकी आंखों के तले पर्दा लगा दिया जाए, तो आप बोल सकते हैं कि आपको आगे का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देगा। जब दृश्य दिखाई नहीं देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वही आपको बोल रहा है कि सत्य का जो मुख है ढका हुआ है कौन पात्र से? हिरण्मयीन पात्रेन। तो हिरण्मयीन पात्रेन कहने का मतलब स्वर्ण रूपी पात्र से। हिरण्मयीन पात्रेन कहने का मतलब स्वर्ण रूपी पात्र से किसका मुख? तो सत्य का मुख। और पीतम माने क्या है? ढका हुआ है। अब आगे कहता है कि जब ढका हुआ तो आपके समक्ष अगर कोई भी असत्य होगा, अधर्म होगा, तो आप नहीं देखिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि आपको क्या कीजिए? सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये कहने का मतलब सत्य को एवं धर्म को, सत्य को एवं धर्म को। एक शब्द और समझ लीजिए, कहीं भी शब्द के अंत में यदि आय लगा रहे, क्या लगा रहे? आय। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रामर वाला सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है विभक्ति का विशेष प्रयोग या सूत्र जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में आय लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति को आप लोग बोलते हैं संप्रदान कारक। क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक आप लोग चिन्ह जानते हैं, इसका होता है को के लिए। को के लिए, को के लिए। तो आप लोग को संबंध हो जाएगा, काके की संबंध बताएगा को के लिए या दान के अर्थ में। को के लिए या संप्रदान, इसको आप लोग ऐसे भी बोलते होंगे। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी ने आपको लिख दिया रामायण, क्या लिख दिया? रामायण। और रामायण लिख दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आय का प्रयोग किया गया है। तो रामायण में कौन सा विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। किसी ने लिख दिया आपको वृक्षाय, क्या लिख दिया? वृक्षाय। तो वृक्षाय लिख दिया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आय लगा हुआ है, तो इसमें कौन विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। किसी ने आपको लिख दिया विप्राय, क्या लिख दिया? विप्राय। तो इस शब्द में आपको आय दिखाई पड़ रहा है। जब आय दिखाई पड़ रहा है तो बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। तो जब शब्द के अंत में आय का प्रयोग किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि चतुर्थी विभक्ति है। और जब शब्द के अंत में स्य का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं षष्ठी विभक्ति। जैसे किसी ने आपको लिख दिया रामस्य, क्या लिख दिया? रामस्य। तो यहाँ देख सकते हैं स्य लगा हुआ है तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। आपको किसी ने लिख दिया दोस्तों ग्रामस्य, क्या लिखा? ग्रामस्य। यदि आपके सामने किसी ने लिख दिया ग्रामस्य तो ग्रामस्य आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्य लगा हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। तो हमने आपको बताया कि यदि शब्द के अंत में स्य का प्रयोग किया जाता है तो वह षष्ठी विभक्ति होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की। और यदि शब्द के अंत में आय का प्रयोग किया जाए, जैसे आपके सामने लिख दिया, मान लिया जाए कि मोहनाय लिख दिया, क्या लिख दिया? मोहनाय। जब मोहनाय लिख दिया तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आय का प्रयोग हो गया। जब आय का प्रयोग हो गया तो कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति तो कौन कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि आप लोग को अगर बोला जाए, जैसे लिखा किसी ने गणेशाय नमः, क्या लिखा? गणेशाय नमः। और कह दिया कि गणेशाय नमः जब लिखा और आपसे क्वेश्चन देगा, समझिएगा, आपसे पूछेगा कि गणेशाय नमः जो लिखा गया है तो जो रेखांकित शब्द है, हमने गणेशाय को अंडरलाइन किया तो गणेशाय में
जो आय लगा हुआ है, तो जब आय लग जाएगा तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? चतुर्थी विभक्ति का। तो आपसे पूछा जाएगा कि गणेशाय नमः में किस विभक्ति का गणेशाय में प्रयोग किया गया? तो चतुर्थी का। जैसे आपने लिख दिया अगर शिवाय नमः, क्या लिखा? शिवाय नमः। आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं शिवाय नमः, तो यहाँ भी आय लगा हुआ है। जब आय लगा हुआ है तो बोलेंगे हम लोग कि जिसमें चतुर्थी विभक्ति का जी प्रयोग किया गया है। तो आप लोग को यह तो समझ में आ गया कि शब्द के अंत में अगर आए हैं तो आपको चतुर्थी विभक्ति होगा, शब्द के अंत में से है तो षष्ठी विभक्ति होगा। इसको आप लोग बोलते हैं संबंध कारक। अब हम लोग श्लोक पर आते हैं। तो श्लोक के बारे में हमने बताया कि कह रहा है कि सत्य का मुख ढका हुआ है कौन पात्र से? तो स्वर्ण रूपी पात्र से। कौन पात्र से? स्वर्ण रूपी पात्र से। स्वर्ण रूपी पात्र से। तो आपसे पूछ रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। आगे आपसे पूछता है कि तस्य अपविनुवात सत्य धर्मादृष्टि। अब क्या कीजिए, फिर देखिए यहाँ पे स्य लग गया। जब स्य लग गया तो कौन विभक्ति? तो स्य लगेगा तो कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति तो कौन कारक बोलिएगा? संबंध कारक बोलेंगे। अब हमने आपको बोला कि यहाँ पे हमने लिखा अपरिनिवात सत धर्माय दृष्टि। तो सत और धर्म को देखने के लिए, सत और धर्म को देखने के लिए हमने बोला सत धर्माय, मतलब सत और धर्म को दृष्टि माने देखने के लिए आपके जो आवरण है इस आवरण को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसको देखने के लिए आवरण को हटाने की बात कही गई है? तो आपको सत्य एवं धर्म को, सत्य एवं धर्म को देखने के लिए इस आवरण को हटाने की बात कही गई है। तो इस श्लोक के बारे में आपको कंप्लीट अध्ययन हो जाना चाहिए कि सत्य का मुख सुवर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। अब क्या कीजिए कि सत्य और धर्म को देखने के लिए इस आवरण को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसको देखने के लिए आवरण को हटाना चाहिए? तो सत्य एवं धर्म को देखने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको कहता है कि यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग को ईशावास्य उपनिषद से जो लिया गया श्लोक है आपको क्लियर रहना चाहिए हमारे समझ से। अब देखिए दूसरा हम लोग उपनिषद पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है कठ उपनिषद। क्या नाम है? कठ उपनिषद। जब कठ उपनिषद है तो कठ उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया है? तो सेकेंड श्लोक हम लोग का जो है, दूसरा श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक का, तो कठ उपनिषद से लिया गया। कौन उपनिषद से? कठ उपनिषद से हम लोग का दूसरा श्लोक लिया गया है। जब कठ उपनिषद से लिया गया है तो कठ उपनिषद वाला हम लोग देख लेते हैं कि कठ उपनिषद से कौन श्लोक लिया गया है। तो आपको यहाँ पे लिखता है दोस्तों कि अनोर्नियान महतो मह्यान, समझिएगा, अनोर्नियान महतो मह्यान, अनोर्नियान महतो मह्यान, अनोर्नियान महतो मह्यान जंतो गुहायाम, जंतो गुहायाम आत्मा निहितो, आत्मा निहितो। अब समझिएगा, पहले हम लोग शॉर्ट लिख रहे हैं और आपको पंक्तियां इसमें है। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अनोर्नियान महतो मह्यान, अनोर्नियान महतो मह्यान हमने लिखा। अनोर्नियान महतो मह्यान जो आपको लिखा गया है, तो पहला तो प्रश्न बनेगा कि अनोर्नियान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद। हिरण्मयेन पात्रेण बताए थे किस उपनिषद से? तो ईशावास्य उपनिषद से। उसी प्रकार से अनोर्नियान महतो मह्यान किस उपनिषद से? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। और पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यह श्लोक का मतलब क्या, कहने का तात्पर्य है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कठ उपनिषद से अनोर्नियान महतो मह्यान लिया गया है। अनोर्नियान महतो मह्यान, अनोर्नियान महतो मह्यान किस उपनिषद का भाग है? तो कठ उपनिषद का भाग है। हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद का भाग है? तो ईशावास्य उपनिषद का भाग है। तो हमने आपको बोला कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मा जंतो निर्हितो गुहायाम, हमने आपको जो लिखा है श्लोक, तो पहले इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको बताने का प्रयास किया, आप लोग जानते होंगे, अगर चिट्ठी आपके सामने आ जाए, अगर चिट्ठी पर क्या किया जाए दोस्तों, चिट्ठी पर अगर कोई पैर रख देता है तो उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, चिट्ठी मर गया। अगर बोल दिया जाए तो चींटी कितना छोटा प्राणी है, उसके बाद आपको कहता है अगर मान लिया जाए चींटी छोटा प्राणी वो भी मर रहा है। जैसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, आप पाठ्य पुस्तक जब पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक के आपके पन्नों पर कभी कभी आपको छोटा, चींटी से भी छोटा आपको कोई आ जाएगा कीटाणु,
चींटी से भी छोटा कोई ना कोई आपको जीव आता है, उस आपको क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि भगा दे, तो भगाने के फिर बेचारा के क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, वो भी मर गया। समझिए कितना छोटा था, चींटी से भी छोटा है। एक तो चींटी था, उसको आपने मार दिया। उसके बाद हमने बोला कि आपके पन्नों पर कभी आप पढ़ते हैं तो उस पर कुछ छोटा छोटा जब आपको कीट पतंग आ जाता है, बहुत छोटा छोटा, उसको आप हटाने का प्रयास करते हैं, तो हटाने के दरमियान में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ मनुष्य का, तो मनुष्य भी मरता है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ बहुत बड़ा प्राणी, हाथी का मैं बात करूँ, तो हाथी का मैं बात करूँ तो हाथी भी मरता है। तो आपको कहता है कि अगर प्राणी आपके सामने या तो छोटा हो, छोटा एकदम प्राणी है, या तो बहुत बड़ा प्राणी है, तो प्राणी या तो छोटा हो या तो प्राणी कुछ हो बड़ा हो, या तो प्राणी आपको कहता है कि छोटा हो या तो आपको प्राणी बड़ा हो, तो सभी प्राणी आपको मर रहा है। मर तो सब रहा है, चींटी भी मर रहा है, हाथी भी मर रहा है, मनुष्य भी मर रहा है, तो जो भी जीव जंतु है सब मर रहा है। तो सभी जीव जंतु जब मर रहा है तो आपको यहाँ पे कहता है कि सभी जीवों में एक चीज का निवास है, उस चीज का नाम है दोस्तों आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीव या तो छोटा हो या तो जीव क्या हो, बड़ा हो। जीव या तो छोटा हो या तो जीव बड़ा हो, तो सभी जीवों में निवास किसका है? तो सभी जीवों में यहाँ पे कहता है कि आत्मा का निवास होता है। किसका निवास होता है? आत्मा का निवास होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सोचिए कितना छोटा हमारे पाठ्य पुस्तक पन्नों पर कीटाणु रहता है, जो जीव रहता है, उसमें भी कारा कुछ घुसा हुआ है, उसमें भी आपको आत्मा है। बाहरी बा हाथी है, उसमें भी आत्मा है। तो कह सकते हैं कि सभी जीवों में किसका निवास है? आत्मा है। तो जो जीव देख रहे हैं वो जीवों से छोटा है कौन? आत्मा। तो सबसे छोटा कौन हो गया? आत्मा। या तो छोटा जीव हो या तो बड़ा जीव हो, मर सब रहा है, तो मर सब रहा है, तो कह रहा है कि सभी में किसका वास है? तो सभी में आत्मा का वास है, सभी में आत्मा का निवास है। जब सभी में आत्मा का निवास है तो कहता है कि महान कौन हो गया? आत्मा। महान कौन है? आत्मा। तो आपको पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि सबसे महान कौन होता है? तो सबसे बड़ा महान होता है आत्मा। आपसे पूछा जाए कि सभी जीवों में किसका निवास होता है? तो आत्मा का निवास होता है। तो हमने बोला कि आपको आत्मा क्या छोटे जीव में पाया जाता है? तो जी, केवल छोटे जीव में नहीं, बड़े जीवों में ही पाया जाता है, क्योंकि छोटा जीव भी मरता है, बड़ा जीव भी मरता है। तो ही हमने बोला कि छोटे जीवों के साथ साथ बड़े जीवों में भी आत्मा का निवास होता है। और हमने आपको बोला कि महान कौन हो गया? आत्मा हो गया। और यहाँ आपको कहता है कि जो व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानता है वह प्राण निकलने पर शोक प्रकट नहीं करता है। मैं इसके बाद बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानता है वह प्राण निकलने पर शोक या दुख प्रकट नहीं करता है। आत्मा की महिमा को जानता है वह व्यक्ति प्राण निकलने पर दुख प्रकट नहीं करता है। कहने का मतलब, और हमारे जीव जंतु क्या है दोस्तों, मर रहे हैं, हमारे जो भी क्या है, कोई परिवार का सदस्य अगर मरता है तो यहाँ पे कह रहा है कि उस समक्ष हम लोग क्या करना चाहिए? शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानता है वह शोक प्रकट नहीं करता है, क्योंकि आत्मा कहीं मरता नहीं है। यहाँ पे आपको कहता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से, और जब मिलन होता है तो मिलन का वेला सुखमय होता है, दुखमय नहीं होता है उस समय। इसीलिए हम लोग को रोवन धोवन करना नहीं चाहिए। तो पहले तो हम लोग समझ लें इसका अर्थ। इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान जंतो गुहायाम आत्मा निहितो। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि अनोरनियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से। कौन उपनिषद से? कठ उपनिषद से। ये आपको कहेगा कि सभी जीवों में किसका निवास होता है? तो आत्मा का निवास होता है। महान कौन होता है? आत्मा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति आत्मा को महिमा को जानता है उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो उसको दुख या शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। तो आपको शायद सेकंड श्लोक भी, इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। महान कौन? आत्मा। सभी जीवों में कौन? आत्मा। आत्मा की महिमा को जानने वाला क्या नहीं करता है? तो शोक प्रकट नहीं करता है या दुख प्रकट नहीं करता है। अनुर्नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया? तो कठ उपनिषद से लिया गया। तो इस शीर्षक का हम लोग का 2 श्लोक आपको क्लियर हो चुका है। और हम लोग आगे की ओर बढ़े तो थर्ड आपको उपनिषद लिखा गया है मुंडक उपनिषद। क्या लिखा गया है? मुंडक उपनिषद, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो मुंडक उपनिषद से आपको कहता है दोस्तों कि मुंडक उपनिषद से आपको 2 श्लोक लिया गया है। मुंडक उपनिषद से आपको कितने श्लोक? 2 श्लोक लिया गया है। तो पहले तो मुंडक उपनिषद का नाम याद होना चाहिए।
हमने बोला आपको कि मुंडक उपनिषद जो है, तो मुंडक उपनिषद से हम लोग का कितना श्लोक लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग का 2 श्लोक लिया गया है। अब जब 2 श्लोक लिया गया है मुंडक उपनिषद से, तो कौन कौन श्लोक लिया गया है, तो हमने तो आप लोग को यह भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, हमने लिखा सत्यमेव जयते, नानृतम असत्यम, नानृतम असत्यम, नानृतम असत्यम। और कहता है देवयाना पंथा, देवयाना पंथा, देवयाना पंथा सत्तो सत्यम, देवयाना पंथो पंथा सत्यम मार्गे। तो देवयान जो भी देवता लोग हैं सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो पहले आप लोग यह समझिए, आप लोग को यह पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जो हम लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग विचार करें। तो मुंडक उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपको जो श्लोक है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपसे ऐसा ही पूछेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य से कि कठ से कि मुंडक से कि आपको श्वेताश्वर से। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, तो सत्यमेव जयते हम लोग का जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हम लोग बात करें इस श्लोक का मतलब क्या है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं दोस्तों। पहले ऐसे समझ लीजिए, रामायण आप लोग देखे होंगे, रामायण जो ग्रंथ है उसमें भी युद्ध हुआ। तो रामायण में राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसमें राम जी चल रहे थे सत्य के मार्ग पर, रावण चल रहा था असत्य के मार्ग पर। तो जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही विजय होता है। तो वही कहा विजय उसमें किसका हुआ था, कौन जीता था, तो राम जीता था, रावण हारा था। महाभारत आप लोग देखते होंगे, देखे होंगे। तो महाभारत में आप लोग क्या है, कौरव और पांडव। तो पांडव चल रहे थे सत्य के मार्ग पर और पांडव चल रहे थे सत्य के मार्ग पर और कौरव चल रहा था असत्य के मार्ग पर। तो पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। तो यही आपको कहता है कि हमेशा और हमेशा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहने का मतलब अगर हमेशा अगर कोई जीतता है तो सत्य का विजय होता है, नानृतम असत्यम, कभी भी असत्य का विजय नहीं होता है। तो यहाँ से आपको 3 सवाल अभी आपको याद होना चाहिए। हमेशा कौन जीतता है, तो सत्य जीतता है। किसकी हार होती है, तो असत्य की हार होती है। आपसे अगर बोला जाए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जब हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य का विजय नहीं होता है, तो इसी कारण से कहता है कि देवता लोग और ऋषि लोग भी सत्य के मार्ग पर चलने का कोशिश करते हैं, सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा देवयाना पंथ सत्य मार्गे भवन्ते, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो लोग किस रास्ते पर चलते हैं, तो सत्य के रास्ते पर चल करके इस रास्ते का और विस्तार करने का प्रयास करते। तो सत्यमेव जयते से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको याद होना चाहिए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का है, तो मुंडक उपनिषद का है। किसका विजय होता है, सत्य का विजय होता है। कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि किम जयते, किम जयते। तो किम जयते माने कौन विजय होता है, तो बोलेंगे कि सत्यम जयते। बोलेगा कि किम न जयते, किम न जयते कहने का मतलब कौन नहीं जीतता है, तो कौन नहीं जीतेगा, तो असत्य नहीं जीतेगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कम महतो महियान, आपसे पूछेगा कम महतो महियान, कम महतो महियान कहने का मतलब महान कौन होता है, तो आत्मा महान होता है। तो इस तरह से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे अनोज्ञान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठ उपनिषद से लिया गया है। यह भी आपको याद हो गया होगा। हिरण्मयन पात्रेण तो ईशावास्य से लिया गया है। हमने एक बात और बोला था कि मुंडक उपनिषद से एक श्लोक और लिया गया है, जिसको आपको कहता है कि यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो आप लोग को पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि यथा नद्या स्यन्दमाना किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्या स्यन्दमाना किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको सत्यमेव जयते भी कहाँ से लिया गया था, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब इसका मतलब समझिए कहना क्या चाहता है इस श्लोक को। आपसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं एक छोटा सा, जैसे हमने कहा 2-4 विद्यार्थियों को
कि हमें आप यह कीजिए कि हमने 4 विद्यार्थियों को कहा कि चारों लोग अपने अपने घर से पानी लेते आइएगा। सारे विद्यार्थी अपने अपने घर से किसी न किसी पात्र में लाए और हमारे पास एक बाल्टी था और हमने बोला कि सारे लोग इस बाल्टी में पानी को डाल दीजिए। जब विद्यार्थी बाल्टी में पानी को नहीं डाला था, जब गिलास में अपने अपने घर से गिलास में पानी लाया था, तो सारे विद्यार्थी लोग कह रहे थे कि जी सर हमारा यहाँ के पानी ये है, वो बोला हो कि हमारा यहाँ के पानी ये है, वो बोला हो कि हमारा यहाँ के पानी इस गिलास में है, वो बोला हो कि हमारा यहाँ के पानी इस गिलास में है। अब हमने बोला कि जब सारे गिलास को कहा कर दीजिए, गिलास के पानी को इस बाल्टी में डाल दीजिए। तो हमने आपको बोला कि जब एक बाल्टी में जो आपको जो भी गिलास था, तो जो भी गिलास में आपको जो वाटर पानी लाया था, तो सारे गिलास के पानी को हमने कहा किया कि एक बाल्टी में हमने कहा किया डलवाने का प्रयास किया। यहाँ पे एक बड़े पात्र में डाल दिया। तो बड़े पात्र में जब सभी को हमने डाल दिया, तो अब हमने पूछा कि अब बताइए कि आपके यहाँ का पानी इसमें कौन है। तो क्या कोई बता देगा कि किसके यहाँ का पानी है? उसका नाम रहा न, नाम रहा न रूप रहा, नाम ही खत्म हो गया उस पानी का और रूप भी खत्म हो गया। अब कोई नहीं पहचान पाएगा कि किसके यहाँ का कौन पानी है। बात समझ रहे हैं? हमने बोला कि अगर 4 विद्यार्थी हैं, चारों विद्यार्थियों को बोला सबसे पहले कि अपने अपने घर से पानी लाइएगा। अपने अपने घर से जब गिलास में पानी लाइएगा तो आप यह कीजिए कि सारे लोग गिलास में पानी लेकर आए। अब जब पानी लेकर आए सारे लोग, तो हमने बोला इस गिलास में जब लाए थे तो उस समय क्या बोल रहा था कि जी सर पानी हमारा यहाँ की इस गिलास में है, हमारा यहाँ की इस गिलास में है। अब कहा कि जी सारे गिलास वाले पानी डाल दीजिए बाल्टी में। आप कहें कि बाल्टी में देख के बताओ कि केकरा ही के पानी है, केकरा यहाँ के पानी नहीं है। तो क्या पता लगेगा? तो नाम भी खत्म, केकरा ही के पानी है। अब पता नहीं रहेगा कि थोड़ी रहेगा कि देखो एकरा ही पनिया इधर है, ओकरा ही पनिया इधर है, ऐसा तो दिखाई देगा नहीं। तो हमने आपको बोला कि जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हमने बोला कि नाम भी खत्म हो गया उस पानी का, रूप भी खत्म हो गया, तो वही बात यहाँ पे कहता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा, मान लिया जाए हमने आपको यहाँ पे बोला कि अगर मान लिया जाए, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भारत का नक्शा है, तो भारत का मैप हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग को बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे आपको अरब सागर है, यहाँ पे आपको हिंद महासागर है। यहाँ से गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारी नदियाँ आपको, गंगा नदी अगर मान लिया जाए कि निकलते और निकल करके सब कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में और गिर रही है। तो इस नदी अगर बोला जाए कि गंगा नदी आ रही थी, यमुना नदी आ रही थी, सब जो आ रही थी, जब यहाँ तक था तो हमने बोला कि जी गंगा के पानी, यमुना के पानी और ये सारे पानी अगर समुद्र में मिल गया। अब हमने पूछा कि आप बताइए कि गंगा के पानी कौन है और यमुना के पानी कौन है। तो आपको पता तो चलने वाला नहीं है। जब अपने रास्ते पर चल रहा था तो कहा कि जी गंगा का पानी, यमुना का पानी। अब हमने बोला कि अब जब समुद्र में मिल गया यह पानी, तो यह नाम न गंगा का रहा न यमुना का रहा, नाम भी खत्म और रूप भी खत्म। तो वही कहता है कि यथा नद्या चंदमाना समुद्र स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे भी है। जिस तरह नदियां जो होती है समुद्र में चली जाती है तो अपना उसका क्या होता है? नाम भी खत्म हो जाता है और रूप भी खत्म हो जाता है। तो नाम और रूप को छोड़ करके, विहाय माने क्या? छोड़ करके, विहाय मतलब क्या? छोड़ करके। तो नाम और रूप को छोड़ करके नदियां जो होती है कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। समुद्र स्तंभ गच्छन्ति। तो आपसे पूछा जाएगा कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि नदियां समुद्र में क्या क्या छोड़कर जाती है? नाम को छोड़ करके, रूप को छोड़ करके, दोनों को छोड़कर। तो आपको ऑप्शन में दोनों मानना पड़ेगा, नाम भी छोड़कर जाती है, रूप भी छोड़कर जाती है। तो यही हमने आपको कहने का प्रयास किया कि जो नदी होती है जब समुद्र में मिलती है तो उसका नाम और रूप दोनों क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी दिव्य पुरुष बन जाते हैं। कैसे? अपने कर्म के आधार पे। तो अगर अच्छे कर्म कीजिएगा तो आपको नाम हमेशा रह जाएगा कर्म के आधार पे। तो विद्वान रूप लोग भी आपको कर्म के आधार पे कहा जाए तो हमेशा दिव्य पुरुष बन जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपको बोला कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाती है? तो समुद्र में जाती है। आपसे पूछा है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में जाती है? तो नाम और रूप को छोड़कर जाती है। यथा नद्या चंदमाना समुद्र स्तंभ गच्छन्ति किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब लास्ट अब जो हम लोग बोले श्वेताश्वर उपनिषद, जो आपको चौथा उपनिषद है, तो इससे आपको कहता है कि लास्ट श्लोक लिया गया है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखता है दोस्तों 5वां जो हम लोग का श्लोक है, यहाँ पे आपको कहता है कि वेदाहमितम पुरुषम, वेदाहमितम पुरुषम पुरुषम, तो वेदाहमितम पुरुषम महांतम
वेदामृतम पुरुषम महानतम। तो पहले तो यह समझिए कि श्वेताश्वर उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया है। तो वेदामृतम पुरुषम महानतम, वेदामृतम पुरुषम महानतम तस्य आदित्यम वर्णम। पहले तो यह समझिए, कहता है कि पहले के जमाने में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, वेद की संख्या हमने बताया था 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद को पढ़ने वाले जो व्यक्ति पहले के समय में, जो कहने वैदिक काल था, तो वैदिक काल में जो व्यक्ति वेद को जानता था, वेद को पढ़ने का कार्य करता था, उसी व्यक्ति को महान पुरुष कहा जाता था। तो हम बोले कि जो व्यक्ति वेद को जानता है उसको महान पुरुष कहा जाता है। जो महान पुरुष कहा जाता है उसको कहता है कि वैसे पुरुष का जो ललाट होता है, जिसको बोलते हैं आप लोग सूर्य की भांति आदित्यम वर्णम। आदित्य माने सूर्य, तो सूर्य की भांति क्या होता है, चमकते रहता है। तो आदित्यम वर्णम कहने का मतलब सूर्य की भांति उसका ललाट चमकता है। तो कैसे पुरुष को, तो जो व्यक्ति वेद को जानता है उसको महान पुरुष कहते हैं, और उसका जो ललाट होता है सूर्य की भांति क्या होता है, चमकते रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कहता है, यहाँ पे इसी में कहता है कि उसी ज्ञान की तलाश में बहुत सारे ऋषि लोग मृत्यु को ही पार कर जाते हैं। ज्ञान की तलाश में पहले के लोग क्या करते थे, अपना चले गए जंगलों में, झाड़ में चले जाते थे, अपना तपस्या कर रहे हैं, अपना तप में लीन है ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उनके शरीर पे पूरा चुट्टी उट्टी सब लग जाता था, फिर भी अपना तपस्या में लीन था ताकि हम लोग को किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या मृत्यु पार कर जाए, चाहे हो जाए, लेकिन ज्ञान की तलाश के लिए लोग मृत्यु को भी पार कर जाते थे। तो आपको कहा जाए तो यहाँ से पूछा जाए कि वेदामृतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि वेद को जानने वाले पुरुष को क्या कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। उसका ललाट किस भांति चमकता है, तो सूर्य की भांति चमकता है। और इसी ज्ञान की तलाश में ऋषि लोग अपनी मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। तो आप लोग का कौन सा उपनिषद से कौन सा श्लोक लिया गया है, अगर याद हो गया और आपसे जो भी एक प्रश्न जो पूछे जाएंगे अगर कंफर्म हो गया, तो आपको ये चैप्टर लगभग हम लोग का फिनिश हो चुका है। तो इस चैप्टर को मैं 2-3 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग को ज्यादा चैप्टर पढ़ना नहीं है, हम लोग को 3-4 चैप्टर और पढ़ना है। जैसे कर्णस्यदान वीरता और व्याघ्रपति कथा हम लोग को अगर बोला जाए, और एक हो जाएगा विश्व शांति। तो 3 या 4 चैप्टर और पढ़ना है, जो हम लोग क्या करेंगे एक ही दिन तीनों वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग का यह चैप्टर लगभग समाप्त हो जाए। कहा जाए तो आपको पाठ्य पुस्तक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हम लोग को बचेगा, हम लोग जो ग्रामर सेक्शन बचेगा उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके गोधूली भाग 2 आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग केमिस्ट्री का भी मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर बचा हुआ उस पर भी आएंगे, और आवर्त सारणी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ आपको कि आपसे पूछा जाए कि मंगलम शीर्षक की प्रकृति क्या है, तो श्लोक वाला इसमें कुल कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। मंगलम शीर्षक में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। आपसे पूछा जाए कि इसमें उपनिषद कितने हैं, तो इसमें उपनिषद की संख्या कितने हैं, तो इसमें उपनिषद की संख्या कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन है, तो ईशावास्य उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है। आपसे पूछा जाए कि ईशावास्य उपनिषद से कितने श्लोक लिए गए हैं, तो 1 श्लोक लिए गए हैं। कौन सा श्लोक लिया गया है, तो हिरण्यन पात्रेण सतस्य पीतम लिया गया है। कठ उपनिषद से कितने श्लोक, तो 1 श्लोक लिया गया है। कौन सा लिया गया है, तो अनुर्नियान मातो महियान लिया गया है। मुंडक उपनिषद से कितना श्लोक, तो 2 श्लोक लिया गया है। तो कौन कौन लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है। एक और लिया गया है यथा नद्यास्यन माना लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से कौन सा लिया गया है, तो वेदामृतम पुरुषम महानतम लिया गया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, अब इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमने बताया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो स्वर्ण रूपी पात्र से। किसको देखने के लिए आवरण को हटाना है, तो सत्य और धर्म को देखने के लिए आवरण को हटाना है। आपसे पूछा जाए कि कर्म तो महान कौन होता है, तो आत्मा महान होता है। सभी जीवों में किसका निवास होता है, तो आत्मा का निवास होता है। जो व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानता हो वह क्या नहीं करता है, तो वह दुख प्रकट या सुख प्रकट नहीं करता है। आगे हमने बोला सत्य में जयते नान्वितम सत्यम दिव्यान पंथ सत्यम। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि सत्य का क्या होता है, तो विजय होता है। कौन नहीं जीतता है, तो सत्य नहीं जीतता है। और देवता लोग क्या करते हैं, सत्य के रास्ते का विस्तार करते हैं। आगे लिखा गया है कि नदियां किसको छोड़ करके समुद्र में जाती है, तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाती है। पूछा जाएगा कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली जाती है, तो समुद्र में चली जाती है। विद्वान पुरुष क्या बन जाते हैं, तो दिव्य पुरुष बन जाते हैं। पूछा जाएगा कि वेद को जानने वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो महान पुरुष कहते हैं। और महान पुरुष कहता है दोस्तों, उसमें आपको कहा जाता है कि इसका जो ललाट होता है सूर्य की भांति चमकता है। और यहाँ पे आपको कहता है कि किसी ज्ञान की तलाश में लोग क्या करते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और हम लोग अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर के
लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।